इसको जो है ना जरूर आपको सुनाऊं। मैंने आज फेसबुक पे भी इसको डाला और मैंने सोचा कि आज की सर्विस से पहले हम सब मिलकर इस खूबसूरत गीत को जो है वो सुनते हैं। आइए अपने आप को तैयार करें। सरवत हमारे साथ है। इससे पहले कि मैं सरवत से दरखास्त करूं कि आज की वो ओपनिंग प्रेयर करें, मैं जबूर 101 में से चंद आयात आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। लिखा है जबूर 101 और इसकी पहली 2 आयात में लिखा है, मैं शफकत और अदल का गीत गाऊंगा। ऐ खुदावंद मैं तेरी मदद सराई करूंगा, मैं अक्लमंदी से कामिल राह पर चलूंगा। तू मेरे पास कब आएगा? घर में मेरी रविश खुलूस दिल से होगी। मैं किसी खबासत को बदनजर नहीं रखूंगा। मुझे कुछ रफ्तारों के काम से नफरत है, उसको मुझसे कुछ सरोकार ना होगा। आइए हम खुदावंद के हुजूर दुआ करें एंड सरवत विल लीड अस इन प्रेयर, ओपनिंग प्रेयर। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद का शुक्रिया अदा करें जिंदगी और जिंदगी की तमाम नेमत और बरकतों के लिए, और खासकर इस वक्त के लिए कि जो हम आप खुदावंद के कदमों में गुजारने वाले हैं। खुदावंद तो भला है, तेरी शफकत अब्दी और तेरी वफादारी पुश्त रहती है। खुदावंद अब आप शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए, जिंदगी और जिंदगी की तमाम नेमत और बरकतों के लिए, सेहत और तंदुरुस्ती के लिए, और खुदावंद इस शाम के लिए खुदावंद जो हम आपके कदमों में गुजारने जा रहे हैं। खुदावंद आए खुदावंद तो हम में से हर एक को आए खुदावंद तू छूना है। खुदावंद तेरा पाक रूह हमारे साथ है खुदावंद, जुम्बश करे और खुदावंद हमारे साथ है खुदावंद। जब हम गाएं, जब हम बजाएं और जब हम दुआएं करें या मैसेज दें तो खुदावंद तू हमारे साथ रहना। हम खुदावंद हम में से हर एक को खुदावंद तो अपनी रूहानी और जिस्मानी बरकत से माला माल कर है खुदावंद। तो हमारी जिंदगियों को अपने जलाल और अपनी बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल कर। आए खुदावंद तू आज जितने भी लोग आए खुदावंद हमारे साथ मिलके आए खुदावंद, तेरे नाम को शुक्रिया अदा करे आए खुदावंद, तो सबको अपनी बरकत से माला माल करना। जहाँ कहीं भी आए खुदावंद, फेसबुक पे या यूट्यूब पे या जूम पे है खुदावंद, तो हमें से हर एक को आए खुदावंद तेरा पाक रूह छुए है खुदावंद। आए खुदावंद शुक्रिया अदा करते हैं तमाम आए खुदावंद, तू ही वाहिद खुदा है खुदावंद जो इज्जत और तमजीद के लायक है खुदावंद। दुनिया में कोई और मबूद नहीं है खुदावंद जिसके साथ हम सामने है खुदावंद हम सर झुका सकते हैं या खुदावंद उसे कुछ मांग सकते हैं खुदावंद। तू ही हमारा वाहिद खुदा है खुदावंद जो है खुदावंद सब मबूदों से आला है खुदावंद, और है खुदावंद इज्जत शफकत अजमत है खुदावंद सब कुछ तेरी तरफ से आती है खुदावंद। तो हमें से हर एक को है खुदावंद तू संभालना, हमें से हर एक की है खुदावंद तमाम मुश्किलात में है खुदावंद तू हमारे साथ रहना। और खुदावंद तू इस वक्त खास कर है खुदावंद तेरा हाथ है खुदावंद हम अपने ऊपर है खुदावंद फील करें, तेरा पाक रूह हमें है खुदावंद टच करे। सब कुछ मांगते तेरे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में सुनो बख्श दे। आमीन आमीन। जी अभी आज की वर्शिप को शुरू करेंगे और आज का पहला गीत जो हम गाएंगे वो गाएंगे हालेलुया, तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। आइए हम ताली बजाकर इस गीत को मिलकर गाएंगे। Hallelujah.
दुश्मन जो गुजरे मेरा यीशु तेरी सना के लिए। आइए आज की शाम के लिए एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं और अभी हम बाजी शमीम के साथ मिलके आज की शाम के लिए दुआ करेंगे। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं और तेरे नाम की तारीफ करते हैं, तेरे नाम की बड़ाई करते हैं खुदावंद। आज शाम के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, उन लोगों के लिए शुक्र करते हैं जिन्होंने जूम पे ज्वाइन किया, जो फेसबुक पे देख रहे हैं, उनके लिए भी हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। तू जो हमारा जिंदा खुदावंद है, तू जो अल्फा ओमेगा, तू जो इब्तिदा और इंतहा है खुदावंद। इस बात के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं, तूने सारे घरानों में सलामती बख्शी, बाल बच्चों को तंदुरुस्ती सेहत दी खुदावंद, हमारे रोजगारों पर तेरी बरकत में बरकत दी खुदावंद। इसके लिए भी हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तू हमारी जानों की फिक्र करता है खुदावंद। खुदावंद आसमानी बाप, नदीम के लिए, सरबत के लिए, उनकी सारी खिदमत के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं और तेरे नाम की तारीफ। शाम के लिए हम बरकत की दुआ करते हैं, आज के कलाम के लिए बरकत की दुआ करते हैं, सारे गीतों ज़बूरों के लिए बरकत की दुआ करते हैं खुदावंद, क्योंकि खुदावंद तू कहता है जहाँ जहाँ तेरा नाम लिया जाता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं वहाँ हाजिर होता हूँ खुदावंद। तेरा शुक्र हो तेरे सारे वादों के लिए, क्योंकि तेरे वादे हाँ के साथ होते हैं खुदावंद। क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी करता है वो तेरे हजूर में तमजीद करता है खुदावंद। सारी इस शुक्रगुजारी को अपने हजूर में कबूल करना और सारे समय में हमारे साथ रहना खुदावंद। जितने लोग जुड़ गए उनके लिए बरकत की दुआ करते हैं, यीशु मसीह के नाम से सुनो बख्श दे, आमीन। आमीन आमीन। आमीन। थैंक यू बाजी। आइए हम खुदावन की तारीफ में अगला गीत गाएंगे, लाइट ऑफ द वर्ल्ड, इंग्लिश सॉन्ग है, सब मिलके गाएं। Lights of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. And I'll never know how much it cost to see myself upon that cross. And I'll never know how much it cost to see myself upon that cross. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. आइए हम कुछ टाइम दुआ में गुजारेंगे। अभी कुछ हमारे पास प्रे रिक्वेस्ट हैं। हमें दुआ करनी है विल्सन भाई के लिए, जो कि वो हॉस्पिटल में थे, अभी वो वापस आ गए। और इसके साथ ताहिरा के भाई का बाईपास ऑपरेशन होना था, खुदा ने उनको ठीक किया और बहुत काफी बेहतर फील करें, और फिर भी हम अभी उनको अपनी दुआ में याद करेंगे। और इसके साथ साथ हम दुआ करेंगे भाई जॉन परवेज जो हैं वो गिर गए थे, लेकिन खुदा उनका शुक्र है कि वो ठीक है, उनके लिए भी थैंक यू की दुआ करें। और इसके साथ
भाई परवेज और बाजी रहील को भी, उनके लिए भी दुआ करें, उनकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए। ताज। और भाभी ताज हमारी भाभी हैं, उनको कीमोथेरेपी उनकी हो रही है और उनके लिए भी दुआ करें। तमाम दरख्वास्तों के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी बाजी शनाज से कि वो हमारे साथ मिल के तो दुआ करें। भाई शनाज, आर यू देयर? हाँ जी, जरा एक दफा रिपीट कर दें। अच्छा, विल्सन भाई जो थे वो हॉस्पिटल में थे, अभी वहां से डिस्चार्ज होके घर पे आ गए। अच्छा, और भाभी ताज के लिए उनकी कीमोथेरेपी हो रही है। तारिक भाई, ताहरा के भाई का ऑपरेशन होना था, तो अभी उन्होंने कैंसिल किया कि खुदा ने उनको तबीयत उनकी काफी बेहतर फील कर रही है और कर रहे हैं, तो उनको भी दुआ में याद करें कि खुदा ने उनको कंप्लीट हीलिंग दे। इसके साथ साथ बाजी रहील और भाई परवेज के लिए भी दुआ करें, और हनीफ भाई के लिए भी दुआ करें। ये थी 4 दरख्वास्तें। ठीक है, थैंक यू। तमाम बीमारों के लिए, और तमाम बीमारों के लिए दुआ करें। आइए हम दुआ करें। कदूस 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 जो रहीम और करीम, जो मेहरबान खुदावंदों का खुदावंद, बादशाहों का बादशाह है। दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजार हूँ आज की इस शाम के लिए खुदावंद, जो तूने हमें दी, कि हम सब मिलकर तुझे झुक के मुबारक कह सकें और तुझे सजदा कर सकें, क्योंकि तू इस लायक खुदावंद है। तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद, तेरी सारी दी हुई नेमतों और बरकतों और बख्शों के लिए और जिंदगी के लिए और इंसानों के लिए जो तूने हमें इनायत की है। आई खुदा, मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा उन सारे बहन भाइयों के लिए जो तेरे हजूर में खुदा हम इस दुआ को जारी रखते हुए इस दुनिया में रहते भी। यस लॉर्ड, मैं तेरा शुक्र करती हूँ आई खुदावंदा, मैं तेरी मिन्नत करती हूँ वापस मानी। आज की इस शाम खुदा हम सारे बीमारों को तेरे हजूर में गुजराते हैं। आई खुदा, हम उठाते हैं वापस मानी, तेरा पाक हाथ मांगते हैं। आई खुदावंदों के खुदा, मैं तेरी मिन्नत करती हूँ, अपने हाथ को बढ़ा और खुदावंद तू सब कुछ शिफा दे। खुदावंद भाई विल्सन के लिए तेरे आगे मिन्नत करती हूँ। आई खुदावंदा, मैं नहीं जानती उनको क्या प्रॉब्लम है, लेकिन यीशु के नाम में तेरे बेटे का लहू उसके लिए मांगती हूँ। आई खुदावंदा, अपने बंदे को छू ले और खुदावंद कामिल शिफा दे। ब्रदर ताज के लिए खुदावंद खास तौर से तेरी मिन्नत करती हूँ। आई खुदावंदा, और ताहरा के भाई के लिए खुदा मैं तेरी मिन्नत करती हूँ, अपने हाथ को बढ़ा। खुदा हर किस्म की कमजोरी, बीमारी और खुदा जो कुछ भी प्रॉब्लम है, यीशु के नाम में खुदा अभी और इसी वक्त छू ले। खुदा मिन्नत करती हूँ सिस्टर राहील के लिए। खुदा आए वापस मानिए, अपनी बंदी को छू और खुदा तू उसको कामिल शिफा दे। खुदावंदों के खुदावंद, तू जो भला खुदा है और तेरी शफकत अब्दी है, और हमारी निगाहें हमेशा हमेशा तेरी तरफ लगी रहती हैं, क्योंकि हमारी कुम्मक तेरी तरफ से आई। खुदा मैं मिन्नत करती हूँ आई खुदा भाई हनीफ को यीशु के नाम में खुदावंद तेरे बेटे के खून में छुपाती हूँ। आई खुदावंदा, सारे घरानों को वापस मानी, सारी कलीसिया को आई खुदावंदों के खुदावंद, जो के खुदा बीमार हैं, जो कमजोर है खुदावंद किसी भी वजह से, आई खुदावंदों के खुदावंद अपना हाथ बढ़ा ले, अपना रहम कर दे। खुदावंदा तू अपना फजल कर दे वापस मानी, तुम्हारी दुआओं को सुन ले वापस मानी, और तुम्हारी उम्मीद और हमारी छुपने की जगह है। आई खुदावंद, हम जानते हैं खुदावंद कि तेरे अलावा हमारा कोई भी नहीं, क्योंकि खुदावंद तू ऐसा बेलोस मोहब्बत करने वाला बाप है, जो कि हमारी किसी भी बात को नहीं तरक करता, बल्कि हम जब भी तेरे कदमों में आते हैं आई खुदावंद, तू हमें कबूल कर लेता है, तू हमें माफ कर देता है, क्योंकि तू अपने बेटे का लहू जो कि उसने हमारी खातिर बहा दिया, जो शिफायत उसने हमारी खातिर कर दी, तो हम कभी रायगा नहीं जाने देता। आए वापस मानी, एक एक को छू पा कर आज की इस शाम की कुर्बानी को अपने हजूर में कबूल कर, वापस मानी हम सबको माफ कर, हमारी गलतियों खताओं को बख्श दे। आए खुदा, अपने बेटे के लहू से हमें धो के पाक कर दे। खुदावंद आज का गीत गाना, दुआएं करना तेरे हजूर में मकबूल ठहरे। खुदावंद तेरे बंदा के लिए जो के कलाम करे, खुदावंद हमारे दिलों में नक्श हो, और खुदावंद ऐसी जरहेज जमीन पैदा कर
कि आए खुदा 100 गुना फल लाने वाले बने। आए खुदा तू हम सबको छू ले और बड़ी बरकत दे। सब कुछ मांगती हूँ तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आमीन आमीन। आमीन। खुदा हम इस दुआ को जारी रखेंगे खुदा, और एक बार फिर खुदा तमाम बीमारों को खुदा तेरे तख्त के सामने लेकर आते हैं खुदा। हम तेरे हुजूर मिन्नत करते हैं, खास करके भाई हनीफ के लिए खुदा, उसकी कमर में दर्द है खुदा। हम तेरे पवित्र लहू से धोते हैं खुदा। भाई जान परवेज के लिए खुदा जो गिर गए थे, उनको चोट लगी है खुदा, हम उनके लिए तेरे हुजूर दुआ करते हैं खुदा। इसी तरह से खुदा भाभी ताज के लिए, भाई तारक के लिए, भाई रहील के लिए खुदा, तू मेहरबान खुदा है खुदा। और जब भी हम तुझसे मांगते हैं खुदा, तू हमें देता है खुदा, अपने बंदों को, अपनी बंदियों को इसी वक्त तू छू खुदा और जवाब दे। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदा, हर उस बरकत के लिए खुदा जो तू हमें देता है, हर उस हीलिंग के लिए खुदा जो तेरी तरफ से आती है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम अगली दुआ करते हैं पाकिस्तान और इंडिया के लिए, और तमाम जो वहाँ पे कोरोना की सिचुएशन है, हम बजनोना के साथ मिलकर दुआ करेंगे। बजनोना प्लीज माइक्रोफोन ऑन करें। स्क्रीन को टच करें और फिर अपने कैमरे को पहले टच करें और फिर माइक्रोफोन को टच करें। आपका कैमरा ऑफ हो गया, आपका माइक्रोफोन फिर ऑफ हो गया। अपना स्क्रीन को पहले टच करें और फिर अपने कैमरे को, ये कैमरा ऑन हो गया। आप दोबारा स्क्रीन को टच करें और फिर अपना माइक्रोफोन को टच करें। नीचे आपको माइक्रोफोन नजर आएगा, अभी आवाज नहीं आ रही, नहीं, नीचे माइक्रोफोन का साइन आपको नजर आएगा, उसके ऊपर रेड लाइन होगी। हाँ जी, ओवर टू यू। खुदावंद आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ आज के दिन के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शा। खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि तूने आज के दिन तक हमें जिंदों की जमीन पर रखा, और खुदावंद आज का ये दिन बख्शा खुदावंद के हम उन लोगों को तेरे हजूर ला सके खुदावंद जो मुश्किल और परेशानियों में है, बीमारियों में है। खुदावंद मैं खास तौर पे इंडिया और पाकिस्तान के लिए दुआ करती हूँ खुदावंद, वहाँ के सारे हालात के लिए खुदावंद जो कोरोना की वजह से पैदा हुए हैं। मैं खास तौर पे खुदावंद जो लोग अभी तक हॉस्पिटलाइज हैं और खुदावंद उनको लाइट ऑन कर दो। जी आपका माइक्रोफोन ऑफ हो गया, सॉरी। हालेलुया। खुदावंद मैं तेरे आगे पाकिस्तान के सारे हालात को लेके आती हूँ। खुदा जो भी खुदावंद वहाँ पे परेशानियां, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, खास तौर पे कोरोना के जो लोग हैं, वैसे तो खुदावंद हम अच्छी खबरें सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई लोग बीमार हैं अभी तक तो उनको शिफा दे खुदावंद, और वहाँ पे अच्छा वैक्सीनेशन का इंतजाम कर। और इसी तरह खुदावंद हम इंडिया के लिए दुआ करते हैं खुदावंद, तो वहाँ पे अपनी नजात को लेके आ खुदावंद, जो बुत प्रस्ती है वो खत्म हो और खुदावंद लोग तेरी नजदीकी में आए खुदावंद, ताकि वो नजात पाएं और शिफा पाएं खुदावंद आसमानी बाप। मैं तेरा शुक्र करती हूँ आज के इस मौका के लिए जो तूने हमें बख्श दिया, और खास तौर पे सरवत और नदीम के लिए मैं बड़ी बरकत की दुआ करती हूँ खुदावंद, तू इनको बड़ा ब्लेस कर। और खास तौर पे हम सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के लिए नहीं बल्कि तमाम मुल्कों के लिए दुआ करते हैं, जहाँ जहाँ भी खुदावंद किसी किस्म के भी प्रॉब्लम्स हैं खुदावंद तू रहम कर, अपना रहम वाला हाथ बढ़ा। और खुदावंद हमारी कौम के लिए, अपनी सारी कौम की गुर्बत के लिए और हर किस्म की मुश्किलात के लिए भी दुआ करते, तो उनको दूर कर और अपना रहम कर खुदावंद। हमारी सारी कम्युनिटी पे अपना रहम कर, और सब खुदावंद जो कुछ भी दुआएं और जो मुनाजातें हमने तेरे हुजूर रखी हैं खुदावंद, तो उनको कबूल कर। मसीह यीशु के वसीला से मैं ये दुआ मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू बाजी। आइए हम अगली दुआ करते हैं अपने चर्च के लिए और यूके के लिए और फर्दर लॉकडाउन के लिए कि खुदा जल्द से जल्द हमें बहाल करे और हम अपने चर्च में जाना शुरू करें। तो मैं जेनी से रिक्वेस्ट करूंगी, जेनी आप प्लीज हमारे साथ मिलकर दुआ करें। जेनी कंडारा। हेलो हेलो सलाम भाई। हम अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और खुदा उनके हुजूर आएं अपनी मन्नजात और इल्तिजाओं को लेकर।
कदूस कदूस रब्बुल फाज, आसमान की ज़मीन और खालिक मालिक, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ तेरी तमजीद करते हैं बाप कि खुदावंद तूने हमें ये दिन दिया, ये मौका दिया। खुदावंद इस लम्हे के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें जिंदगी ज़मीन पे जिंदा रखा। खुदावंद हर नेमत दी खुदावंदा, हर खुशी दी खुदावंदा, और खुदावंदा तूने हमारी ज़रूरत से पहले ही हमारी ज़रूरत हमें एहसास होने से पहले ही हमारी ज़रूरत को पूरा कर दिया खुदावंदा। हम इस बात के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। खुदावंद आज तेरे हजूर आते हैं खुदावंदा, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदा टेक्नोलॉजी के लिए, जबकि खुदावंदा कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन था उसमें चर्चेस बंद हुए, लेकिन अब आप हर घर में चर्च खुल गया खुदावंदा। लोगों ने अपने घरों में दुआएं की और टेक्नोलॉजी के थ्रू हम अपनी सर्विसेज अटेंड कर पाए और खुदावंदा तुझसे इन टच रह पाए और अपना राब्ता नहीं खोया खुदावंदा। हम इस बात के लिए तेरा शुक्र करते हैं। आज बाप तुझसे मांगते हैं, जबकि 21 जून को खुदावंदा रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट होने वाली हैं और खुदावंदा करंट सिचुएशन जो इस वक्त है कि कोविड-19 के केसेस अभी भी नीचे नहीं जा रहे और खुदावंदा दोबारा से न्यूज में है कि ये दोबारा राइज अप हो रहे हैं खुदावंदा। तो खुदावंदा हम इस सिचुएशन को तेरे हुजूर रख देते हैं खुदावंदा। ऐ बाप, हम तुझे दावत देते हैं कि तू और इंटरवीन कर खुदावंदा। We give you room to come and intervene between us, Lord. Lord, come and Lord Jesus, take the situation into your hands. खुदावंदा हम फिर से तेरे घर में जाना चाहते हैं खुदावंदा। हम उस प्रेज एंड वर्शिप का हिस्सा बनना चाहते हैं खुदावंद, जिससे हमारी रूहें तुझसे कनेक्ट होती हैं खुदावंदा। हम उस वर्शिप को करना चाहते हैं खुदावंदा, मिलकर इज्तिमाई तौर पर फिजिकली इकट्ठे होकर खुदावंदा, जिससे तेरा तख्त वहां लग जाता है। ऐ बाप मैं तुझसे मांगती हूँ खुदावंदा, हमारे लिए चर्च के दरवाजे खोल और ऐसी सिचुएशन बना खुदावंदा कि हम लोग चर्च में जा सकें, फिर से तेरे नाम का प्रचार कर सकें खुदावंदा। और खुदावंदा ये सारी शैतानी और डिमोनिक चीजों को खुदावंदा हम रिजेक्ट कर सकें और खुदावंदा अबैंडन कर सकें खुदावंदा। ऐ बाप मैं तुझसे तेरे हजूर आती हूँ खुदावंदा, जबकि बच्चे स्कूल जाते हैं और आजकल न्यूज है कि खुदावंदा की जो नया वेरिएंट आया है वो बच्चों को अफेक्ट कर रहा है। तो खुदावंदा सब बच्चों को, तमाम बच्चों को जो स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं खुदावंदा, उन सबको तेरे हजूर रख देती हूँ। ऐ बाप इस बुरी वबा से हम सबको बचाना, हमारे बच्चों को बचाना खुदावंदा, ताकि ये तालीम हासिल करते रहें खुदावंदा और खुदावंदा अपने टाइम को अच्छी चीजों में सर्व करें खुदावंदा, ताकि हम शैतानी राहों पे ना चल सकें। ऐ बाप मैं तुझसे मांगती हूँ, और ये हमारी कंट्री की सिचुएशन को, दुनिया में सारी सिचुएशन को जो कोविड-19 की वजह से है खुदावंदा, सबको तेरे हाथों में दे देती हूँ खुदावंदा। अपनी कुदरत से इसको सुलझा और खुदावंदा हमारे लिए फिर से इस दुनिया को एक अच्छी जगह बना रहने के लिए। ऐ बाप मैं सब कुछ तेरे हाथों में सौंपती हूँ। इस वक्त मीटिंग में जितने लोग हैं उन सबको तेरे हाथों में सौंपती हूँ। बाप हम सब इस मीटिंग से बड़ी बरकत पाएं और खुदा हम में से एक को ब्लेस करना मांग लेती हूँ सब कुछ तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीले से, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू भाई। थैंक यू जैनी। अभी हम एक गीत गाएंगे जो अनिल मैसी ने गाया। आइए हम सब मिलके गाते हैं। मुझे वो गीत के बोल तो नहीं आते, लेकिन सलीब मेरे गुनाहों की सलीब, सलीब मेरे गुनाहों की सलीब। मेरे लिए वो सूली चढ़ा, मेरे लिए वो कुचला गया, मेरे लिए वो सूली चढ़ा, मेरे लिए वो कुचला गया। मौत बल्कि सलीबी मौत मेरे लिए गवारा की, मौत बल्कि सलीबी मौत मेरे लिए गवारा की। ये सलीबी मौत तो मेरी थी, मेरे यीशु जी तूने सही, ये कांटों का ताज तो मेरा था,
आया कि तुझको कुर्बान करे। बाप को ये पसंद आया कि तुझको कुर्बान करे। दुख सह कर वसीयत सह कर हमारा फिदिया तू दे। दुख सह कर वसीयत सह कर हमारा फिदिया तू दे। ये सारी लांतान तो मेरी थी, मेरे यीशु जी तूने सही। ये कोड़ों की मार तो मेरी थी, मेरे यीशु जी तूने सही। मेरे यीशु जी तूने सही। हुक्मों की वो दस्तावेज जो मेरे खिलाफ लिखी थी। हुक्मों की वो दस्तावेज जो मेरे खिलाफ लिखी थी। अपने ही लहू से मसीहा तूने मिटा डाली। अपने ही लहू से मसीहा तूने मिटा डाली। और फतेहाबी का शागियाना बजाकर यीशु तू पाते हुआ। ये सारी बदकारी तो मेरी थी, मेरे यीशु जी तूने सही। मेरे यीशु जी तूने सही। सलीब सलीब मेरे गुनाह की सलीब। सलीब सलीब मेरे गुनाह की सलीब। आइए हम अभी एक और दुआ करेंगे। खुदा ने मेरे दिल में डाला कि एक बार हमें फिर अपने बच्चों को, बच्चे जो स्कूल जाते हैं, स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, और अपनी यूथ के लिए हमें मिलकर दुआ करनी चाहिए। तो मैं दरख्वास्त करूंगी बाजी नीलम से कि वो सब बच्चों के लिए दुआ करें और अपनी यूथ के लिए दुआ करें। खुदावंद उनको जब वो बाहर जाते हैं स्कूल कॉलेजेस में या काम पे, खुदावंद उनको हर तरह की परेशानी दुख तकलीफ से बचा कर रखे। और खासकर जो अभी कोरोना जो बच्चों में फैल रहा है, खुदावंद हमारे बच्चों को प्रोटेक्ट रखे। जी, ओवर टू यू। हालेलुया हालेलुया। अजीम रब्बुल फाज, हाँ खुदावंद तूने मेरे गुनाहों की सलीब को उठाया। खुदावंद तूने कांटों का ताज पहना। खुदावंद तूने नेजा खाया, हाथों पाँव में कील ठुकवाए, सिर्फ मेरे गुनाहों के लिए खुदावंद, ताकि हम बच सके खुदावंद, हमेशा की नजात पा सके। जलाल के बादशाह में तेरा शुक्र करती हूँ इस प्यार मोहब्बत के लिए खुदावंद, जो तूने सलीब पर हम सबको खुदावंद दिखाई। जलाल के बादशाह तेरा शुक्र हो खुदावंद, जिंदगी के लिए, तंदुरुस्ती और सेहत के लिए। बाप आसमानी तेरा शुक्र करती हूँ सारे दिन की हिफाजत के लिए। बाप आसमानी, ऐ बाप, खासकर दुआ करती हूँ मैं अपनी फ्रेंड के लिए खुदावंद, जिसके हस्बैंड को खुदावंद तूने अपने पास बुला लिया। जलाल के बादशाह, हम नहीं जानते कि कौन सा वक्त मुकर्रर है, जैसा कि उसने बताया कि वो बिल्कुल ठीक मार्केट गया है, सौदा लेके आया है,
शॉपिंग करके आके ऊपर लेट गया कि मैं रेस्ट कर लूं, लेकिन उठना नसीब नहीं हुआ उसे। ओ खुदावंद, हर वक्त हर टाइम तूने मुकर्रर किया हुआ है जिंदगी का और मौत का खुदावंद, लेकिन ये हम सब के लिए एक सबक होता है ताकि हम सीख सकें कि खुदावंद कोई किसी लम्हा के लिए भी हमें तुझसे जुदा नहीं होना, बल्कि अपने गुनाहों का इकरार करना है, तौबा करनी है, खुदावंद तुझसे माफी मांगनी है। कोई पता नहीं होता वक्त का, किस वक्त खुदावंद तू हमें अपने पास बुला ले। ओ खुदावंद, तू उसको हिम्मत दे, उसके खानदान को सब्र और तहम्मुल अता कर। खुदावंद खुदा, दुआ करती हूँ अपने सारे बहन भाइयों के लिए जो इस वक्त तेरे साथ जुड़े हुए हैं। बाप, सब पर तेरे पाक रूह का मसा चाहती हूँ, सबको ब्लेस कर खुदावंद, बड़ी बरकत दे। इसी तरह खुदावंद खुदा, अपने बच्चों को, तमाम बच्चों को खुदावंद जो तेरे कहलाते हैं खुदावंद, जो तेरे साथ चलते हैं, जिनके माँ बाप खुदावंद तेरे आगे गड़गड़ाते हैं, तुझसे दुआएं मांगते हैं अपने बच्चों के लिए, बाप आसमानी उन्हें ब्लेस कर और अक्ल और दनाई दे ताकि वो तेरे साथ चलें खुदावंद। उनके उठने बैठने चलने फिरने खुदावंद, उनकी पढ़ाइयों में उनके साथ हो, उनको खुदावंद आगे बढ़ने की ताकत और कुव्वत अता कर, और साथ अपने साथ चलने का फजल भी दे खुदावंद, ताकि वो तेरे डर और खौफ में रहते हुए खुदावंद इस दुनिया में हर काम को सर अंजाम दे सके। जलाल के बादशाह, दुआ करती हूँ खुदावंद खुदा, और भी जो बच्चे यूनिवर्सिटीज में या कॉलेजेस में हैं खुदावंद, तेरे पाक फरिश्तों का पहरा चाहती हूँ, उनके चारों तरफ खुदावंद, किसी तरफ उनके कदम डगमगा ना पाए, और खुदावंद तेरी सलीब की तरफ देखे, ना दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े खुदावंद, सिर्फ ये जाने कि तूने हमारी खातिर जान दी है, और खुदावंद तू ही सब कुछ करने वाला है, तू जिंदा खुदा है, तू जिंदा खुदा है। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो बाप, हर एक के साथ हो, तमाम फ्रेंड्स के साथ, खानदानों के साथ खुदावंद, सबको बड़ी बरकत दे। और खास कर खुदावंद दुआ करती हूँ भाई नदीम के लिए, सरवत के लिए, इन पर हमेशा तेरे गहरा मसा चाहती हूँ खुदावंद, और ज्यादा अपने गहरे में लेके जा, और इसी तरह उनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। ये सब कुछ मांगती हूँ तेरे मुकद्दस और जलाली नाम का वास्ता देके, आमीन। आमीन। थैंक यू बाजी। आइए हम अपने आप को खुदा का पाक कलाम सुनने के लिए तैयार करें। अभी बाइबल रीडिंग का वक्त है। अभी मैं दरख्वास्त करूंगी नगीना से और रोशनी से। रोशनी इंग्लिश में बाइबल रीडिंग करेंगे, नगीना उर्दू में। आज की बाइबल रीडिंग है जॉन चैप्टर 8 वर्स 1 to 12। माइक्रोफोन ऑन कर ले प्लीज। रोशनी, कैन यू डू इन इंग्लिश फर्स्ट? John chapter 8 verse 1 to 12. But Jesus went to Mount of Olives. At dawn, he appeared again in the temple courts, where all the people gathered around him, and he sat down to teach them. The teachers of the law and the Pharisees brought in a woman caught in adultery. They made her stand before the group and said to Jesus, "Teacher, this woman was caught in the act of adultery. In the law, Moses commanded us to stone such women. Now what do you say?" They were using this question as a trap in order to have a basis for accusing him. But Jesus bent down and started to write on the ground with his finger. Then they kept on questioning him. He straightened up and said to them, "If any one of you is without sin, let him be the first to throw a stone at her." Again, he stooped down and wrote on the ground. At this, those who heard began to go away, one by one at a time, the older one first, until only Jesus was left with the woman standing there. Jesus straightened up and asked her, "Woman,
Where are they? Has no one condemned you? No one, sir, she said. Then neither do I condemn you, Jesus declared. Go now and live your life of sin. Then Jesus spoke again to the people. He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in the darkness, but will have the light of life. This is the word of God. जी सिस्टर नगीना, उर्दू में प्लीज। गुड इवनिंग एवरीवन। यूहन्ना की इंजील उसका 8 बाब 1 से 12 आयत तक। फिर उनमें से हर एक अपने घर चला गया, मगर यीशु जैतून के पहाड़ को गया। सुबह सवेरे ही वो फिर हैकल में आया और सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें तालीम देने लगा। और फकी और फरीसी एक औरत को लाए जो ज़िना में पकड़ी गई थी, और उसे बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, ए उस्ताद, ये औरत ज़िना में ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई है। तो तौरात में मूसा ने हमको हुक्म दिया है कि ऐसी औरतों को संसार करें। बस तू इस औरत की निस्बत क्या कहता है? उन्होंने उसे आजमाने के लिए ये कहा था ताकि उस पर इल्जाम लगाने का कोई सबब निकाले। मगर यीशु झुककर उंगली से जमीन पर लिखने लगा। जब वो उससे सवाल करते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, जो तुम में बेगुनाह हो वही पहले उसे पत्थर मारे। और फिर झुककर जमीन पर उंगली से लिखने लगा। वो ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला ही रह गया और औरत वहीं बीच में रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, ए औरत, ये लोग कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर हुक्म नहीं लगाया? उसने कहा, ए खुदावंद, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझको हुक्म नहीं लगाता, जा फिर गुनाह ना करना। यीशु ने फिर उससे मुखातब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। आमीन। कलाम के बड़े समझाने को थैंक यू नगीना रोशनी। आइए हम आज के पैगाम के लिए दुआ करते हैं और नदीम के लिए और अपने सब के लिए कि खुदावन हमने जो हमारे लिए आज का मैसेज रखा है हम सब उससे बहुत बरकत हासिल करें। मैं परसे भाई से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आज के कलाम के लिए दुआ करें। आपका माइक्रोफोन ऑफ है। खुदा नम्रता और दीनता के साथ अपने सर को झुकाता हूँ। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाता हूँ। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना होंगे। सुन, इस्राएल का रक्षक ना ऊँघेगा ना सो जाएगा। यहोवा तेरा रक्षक है। हाँ खुदावन, तू ही हमारा बचाने हारा है, तू ही हमारा देखभाल करने वाला है और अपने पाक कलाम के जरिए हमसे हम कलाम होकर के हमें बरकत और आशीष देने वाला है। मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ, आपकी तारीफ और आपकी जय जयकार करता हूँ खुदावंद, इस खास मौके के लिए कि सबको जो कि इस वक्त फ्राइडे की मीटिंग में जुड़े हुए हैं खुदावंद, आपके पाक कलाम को सुनने के लिए खुदावंद, हमारी बड़ी दुआ है कि मीडिया के जरिए एक दूसरे को तू बड़ी बरकत देना और अपने बंदे को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। हाँ खुदावंद, तू ही हमारा बचाने हारा, छुड़ाने हारा, संभालने वाला और हमारी तरक्की करने वाला तू ही है। इसलिए हमारी दुआ रूह सच्चाई सत्थाने मिकुम पन महाली मुहासा हरे महल शखतरा बशरबा लिया। खुदावंद, तू अपने कलाम के जरिए हर एक को छू, हर एक को बड़ी बरकत दे, अपने बंदे को मुकाशफा दे खुदावंद, ताकि लोग
रूह और सच्चाई से तेरी परस्त करने का एक बार फिर मौका पाए। इस मिन्नत को बड़ी आजी के साथ यीशु ख्रीस्त के नाम से मांग लेते पिता परमेश्वर, सुनो कबूल करें, आमीन। आमीन आमीन। खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं एक बार फिर आज इस खूबसूरत वक्त के लिए। खुदावंद ने मौका दिया है कि एक बार फिर आपके साथ खुदावंद के कलाम को जो है वो शेयर किया जाए। आज जब हमने सर्विस को शुरू किया तो उससे पहले मैंने एक हिब्रू सॉन्ग जो है वो लगाया था, और इस हिब्रू सॉन्ग का जो कोर्स था वो ये था कि साल्वेशन, रिडेम्पशन, डिलीवरेंस जो है वो सिर्फ इमैनुअल की तरफ से है, और हम यीशुआ का खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे लिए साल्वेशन बनकर आया। मेरे अजीजों, आज का कलाम जो है खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि दुनिया का नूर मैं हूं। आज हम एक वर्ष को देखेंगे, वर्ष 12 को देखेंगे। यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। मेरे अजीजों, इस आयत का एक बैकग्राउंड है, और जो आपने वर्सेस पढ़ी हैं उसमें वर्ष नंबर 1 से लेके वर्ष नंबर 11 तक इसका बैकग्राउंड जो है वो भी बताया गया है। और खुदावंद यीशु मसीह के कलाम, खुदावंद यीशु मसीह के खुदावंद के कलाम में बताया कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो रात को जो है जैतून के पहाड़ पर चले गए, और जब वो अंधेरे में चले गए जैतून के पहाड़ पर, तो सुबह सवेरे वो वापस जो है हैकल में आ गए। ठीक है, अब जरा गौर से मेरी बात को सुने। मैं आज आपको कुछ दिखाना चाहता हूं और हैकल दिखाना चाहता हूं, और इस बैकग्राउंड को थोड़ा सा आपके साथ क्लियर करना चाहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह ने क्यों कहा कि मैं दुनिया का नूर हूं। मेरे अजीजों, हैकल के अंदर आपको नजर आ रही तस्वीर, ये हैकल है। आप ये देख रहे हैं, ये यहां पर 2 बड़े बड़े पोल लगे हैं, सतून है। इन सतूनों के ऊपर जो है 2 बड़े बड़े प्याले थे, 4 बड़े बड़े प्याले थे, जो रात को ऑयल डाल के उनको रोशन कर दिया जाता था। ये देखिए, ये हैकल है। ये आप देख रहे हैं, ये 1 2 3 4, ये 4 बड़े बड़े सतून थे, और इन सतूनों के ऊपर 4 बड़े बड़े प्याले रखे होते थे जो ऑयल से भरे होते थे, और जिनको रोशन किया जाता था ताकि इस जगह को रोशन किया जाए। ये दो जो पिलर हैं, यहां पे लिखा हुआ है कोर्ट ऑफ द वुमेन। ये जो वाकया है ये यहां पर पेश आया। ये देखिए, ये बड़े पिलर आपको नजर आ रहे हैं, और उनके ऊपर वो 4 प्याले नजर आ रहे हैं आपको। ये रोशनी के लिए जो है लगाए जाते थे ऐसे उस 4 दीवारी के अंदर, हैकल की 4 दीवारी के अंदर, ताकि रात को अगर लोगों ने आना है तो फिर जो है वहां पे अंधेरा जो है वो ना हो। अब जो बात मैं करने जा रहा हूं वो ये करने जा रहा हूं कि उन्होंने हैकल को रोशन करने के लिए ये बड़े बड़े शमादान या बड़े बड़े सतून बनाए कि उस सारे इलाके को रोशन करें। लेकिन उनके अपने दिल, फरीसियों के और काहिनों के अपने दिल अंधेरे से भरे हुए थे। उन्होंने उस रात में खुदावंद यीशु मसीह के लिए एक मंसूबा बनाया, और जो बात मैं अभी बताने जा रहा हूं वो जब खुदावंद यीशु मसीह सुबह में वहां पे आए तो खुदावंद के कलाम में हमने इस बात को देखा है कि वो एक औरत को जो ज़िना के केस में थी उसको सामने लेकर आए, और उन्होंने कहा कि इसको मूसा के कानून के मुताबिक सजा दी जाए। और मेरे अजीजों, उस वक्त ज़िना की सजा जो थी वो शरीयत के मुताबिक पत्थर मारना थी, संसार करना थी। नहायती पेनफुल मौत है मेरे अजीजों, नहायती खतरनाक किस्म की मौत है कि लोग पत्थरों के साथ जो है उन खवातीन को जो है वो मार देते थे। और वो लॉ था, शरीयत का लॉ था, और उन्होंने कहा कि मूसा को के कानून के मुताबिक इसको सजा दे। लेकिन खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह झुक गए
मैं अभी आपके साथ बैकग्राउंड शेयर कर रहा हूं। खुदावंद यीशु मसीह झुक गए जमीन पर, उन्होंने कुछ लिखा और फिर उन्होंने कहा कि पहला पत्थर वो मारे कि जो बेगुनाह है। और फिर क्या हुआ? फिर एक एक करके वो लोग वहां से चले गए। लोगों ने आज भी मेरे अजीजों चर्चिस के अंदर, गिरजाघरों के अंदर बड़ी चकाचौंध रोशनियां लगा रखी हैं। आपको नए नए चैनल्स जो हैं वो नजर आएंगे। मसनूई रोशनियों से कोशिश की जा रही है कि बताया जाए कि खुदावंद का नूर हमारी जिंदगियों में है, लेकिन काहिनों की तरह, फरीसियों की तरह वो लोगों की जिंदगियां, उनके दिल और दिमाग जो हैं वो क्या हैं? अंधेरे में है। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि दुनिया का नूर मैं हूं। वो उनको बताना चाहते हैं कि जिस मूसा की तुम बात करते हो, खरूज की किताब में जलती हुई झाड़ी जिसको नजर आई थी, जो उसको नजर आई थी, या वो रोशन झाड़ी जो जिसको आग तो लगी थी लेकिन वो झाड़ी जलती नहीं थी, वो मैं हूं, मसीह ने कहा। खुदावंद यीशु मसीह ने यहूदियों और फरीसियों को दिन की रोशनी में मूसा की वो रोशनी दिखाना चाहिए। तुम जो रात को रोशनी कर लेते हो, लेकिन तुम्हारे दिल जो हैं वो नफरत से भरे हैं, बुग़्ज़ से भरे हैं, हसद से भरे हैं, शैतान की बातों से भरे हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं दुनिया का नूर हूं और मैं तुम्हारी जिंदगियों में भी नूर लेके आ सकता हूं। मेरा पहला पॉइंट जो है, मैं दुनिया का नूर हूं, ये आयत इस बात को जाहिर करती है कि यीशु मसीह, खुदावंद यीशु मसीह इस कायनात के बनने से पहले, सूरज और चांद और सितारे बनने से पहले इस कायनात में मौजूद थे। आज 2000 साल के बाद भी दुनिया के लिए नहायत ही मुश्किल है इस भेद को जान पाए कि इंसान की सूरत में खुदा इस दुनिया में आया। खुदावंद यीशु मसीह की सूरत में जो दुनिया का नूर इस दुनिया में आया, वो खुदावंद यीशु मसीह है। हमारा दूसरा पॉइंट जो है, इस आयत के मुताबिक मैं दुनिया का नूर हूं, खुदावंद ने पहली बात कही। दूसरी बात उन्होंने कही, वो क्या करता है? खुदावंद यीशु मसीह ने मुखातिब होकर उनसे कहा, दुनिया का नूर मैं हूं। ये आयत का पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा। वो क्या करता है? वो हमें अंधेरों से निकालता है, जिंदगी के अंधेरों से। हम सूरज की रोशनी में घूमते और फिरते हैं, लेकिन मेरे अजीजों, रूहानी तौर पर हम अंधेरे में हैं। एक नया चैलेंज हर रोज हमारी जिंदगियों के अंदर है, एक नई आजमाइश हर रोज हमारी जिंदगियों के अंदर है। वो मुझे और आपकी और मेरी जिंदगियों में से उन अंधेरों को, मुश्किलात से हमें निकालता है। पुराने अहदनामे में बड़ी खूबसूरत बात लिखी गई है। वहां पर लिखा है, यीशु मसीह एक सूरज की मानिंद है, एक आफताब की मानिंद है, जो हमारी जिंदगियों को रोशन करता है। मिलाकी की किताब, उसका 4 बाब और 2 आयत में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। लिखा है, लेकिन तुम पर जो मेरे नाम की ताजीम करते हो, आफताब सदाकत तला होगा और उसकी किरणों में शिफा होगी, और तुम गांव खाना के बछड़ों की तरह कूदो और फांदोगे। लेट मी रीड द सेकंड वर्स एज वेल। इसी मलाकी के 4 बाब की 3 आयत, और लिखा है आगे, और तुम शरीरों को पामाल करोगे, क्योंकि उस रोज वो तुम्हारे पांव तले की राख होंगे, रब्बुल फाज फरमाता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने ये करके दिखाया वहां पे, जो मेरी पैरवी करेगा अंधेरे में ना चलेगा। पुराने अहदनामे को तस्लीम करते थे वो लोग। उन्होंने कहा, मूसा के हवाले से हमें बताओ।
खुदावंद ने उन तमाम शरीरों को जमीन पे लिखा और फिर भगा दिया। पत्थर मारने वाला एक शख्स भी वहां पे नहीं रहा। जब वो आफताब, जब वो रोशनी जो शरीरों को पामाल करती है सामने आई, तो क्या हुआ? शरीर भाग गए। और इसी तरह हमारी जिंदगियों में भी ऐसा होता है। जब हम उस आफताब को, जब उस रोशनी को, खुदावंद के नूर को अपनी जिंदगियों में कबूल करते हैं मेरे अजीजों, तो फिर शरीर आपसे भागेंगे। पहली बात, वो इस दुनिया के अंधेरे से हमें निकालता है। दूसरी बात, वो मुझे और आपको मौत के अंधेरे से भी निकालता है। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह के आने का सिर्फ एक ही मकसद था, और वो मकसद था मेरे लिए, आपके लिए हमेशा की जिंदगी को खरीदना, हमेशा की जिंदगी को हासिल करना। सिर्फ इस काम के लिए खुदावंद यीशु मसीह आए थे, ताकि सलीब पर, बड़ा खूबसूरत सॉन्ग अनिल ने गाया, उस सलीब पर खून को बहाए, जो नेजा उसको लगा, जो कांटों का ताज उसको पहनाया गया, जो उसके हाथों पैरों में कील ठोके गए, वो मेरे और आपके थे। वो उस मौत की वादी में से गुजर गया ताकि मैं और आप उस मौत की वादी के अंधेरे का एक्सपीरियंस ना कर सके। हालेलुया। वो हमारी इस दुनिया में के अंधेरे में हमारे नूर चमकाता है, और वो आगे हमारी मौत के वक्त भी हमें हमेशा की जिंदगी अता करता है, ताकि हम जब इस दुनिया से रुखसत होकर अगली दुनिया में जाए मेरे अजीजों, तो हमेशा अपने खुदावंद के साथ, निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहें। खुदावंद यीशु मसीह ने उस औरत को दुनियावी तौर पर बचाया, उस वक्त पत्थरों से बचाया। आप जानते हैं वो पत्थर मारने के लिए खड़े थे, खुदावंद ने उसकी जिंदगी को बचाया दुनियावी तौर पर, और सलीब पर जान देकर खुदा ने उसको हमेशा की जिंदगी के लिए बचा लिया मेरे अजीजों। That's what he did for us. तीसरी बात, इस आयत का तीसरा हिस्सा है, बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। पूरी आयत को पढ़ता हूं। दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा, ठीक है। और तीसरी बात, जिंदगी, बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। जिंदगी का नूर पाएगा। मैंने इसको बार बार पढ़ा, बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। इसका क्या मतलब है? यीशु ने कहा कि मैं दुनिया का नूर हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा। यहां तक तो समझ आ गई है, लेकिन आगे नहीं समझ आ रही, बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। हमने आज के कलाम को मेरे अजीजों शुरू किया था, वो 4 लैंप्स, वो 4 बड़े बड़े सतून, जिन पर 4 बड़े बड़े प्याले लगे थे, और वो हैकल के अंदर रोशनी करते थे। वहां की बिल्डिंग को तो रोशन करते थे, लेकिन वो उनके दिलों को रोशन नहीं कर पाए। आज हम बड़े एडवांस दौर के अंदर हैं, 2000 साल के बाद, और अगर 2000 साल के पहले के लोग अभी आज आ जाएं, तो उनके लिए नहायत ही हैरानकुन होगा कि हम लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे की आवाज को सुन सकते हैं। हम अपना एक बटन ऑन करते हैं और सारे कमरे की, चर्च की, घर के अंदर, घर के बाहर तमाम लाइट्स ऑन हो जाती हैं। ऐसे ही है ना? हमारे चर्च के अंदर नया रेनोवेशन हुई है, बड़ी खूबसूरत लाइटें लगी हैं, कलरफुल लाइटें लगी हैं, बाहर भी लाइटें लगी हैं। रात को भी चर्च जो है, अंधेरे में चर्च जो है वो नजर आता है। बड़ी खूबसूरत बात है। लेकिन वो रोशनियां हमारी जिंदगी को रोशन नहीं कर पाती या नहीं कर सकती। चाहे अपने घर के हर कोने में, हर बेडरूम में, हर टॉयलेट में, बाथरूम में आप लाइटें लगा लें, वो आपकी जिंदगी के, आपकी रूहानी जिंदगी के अंधेरों को मेरे अजीजों नहीं खत्म कर सकती। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह वो आफताब है, खुदावंद यीशु मसीह वो नूर है। क्या करेगा?
बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। कैसे पाएगा? खुदावंद यीशु मसीह मेरे अजीजो वो नूर है। लेट मी एक्सप्लेन इन दैट वे। खुदावंद यीशु मसीह के आने से पहले खुदा की मोहब्बत को किसी ने नहीं जाना था। खुदा को किसी ने देखा नहीं था। क्रिएटर को किसी ने देखा नहीं था, बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी की सूरत में हमने उस नूर को पाया, खुदा को पाया जो क्रिएटर है, जो हमारा बनाने वाला है। हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं जो नूर बन के हमारी जिंदगियों के अंदर आया। जब हम मसीह को अपनी जिंदगियों में कबूल करते हैं तभी हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि खुदा जो इस दुनिया का क्रिएटर है, मालिक है, वो हमसे किस कदर प्यार करता है। इस कदर प्यार करता है कि उसने आसमान को छोड़ा और वो जमीन पर आया कि मेरे लिए और आपके लिए सलीब पर जान दे। हालेलुया। ताकि मैं और आप उस गुनाह के अंदर जो आदम ने किया था, जो जिबिल्लत हमारी है, जो विरासत हमारी है, उस विरासत से, गंदगी की विरासत से हमें निजात दिलाए और हमें क्या करे? हमें शिफा दे। हालेलुया। अब हमें क्या करना है? हमें उसकी पैरवी करनी है। याद रखें, और पैरवी करनी है कैसे? ईमान के साथ। काहिनों की तरह, फरीसियों की तरह अमाल की बात नहीं करनी, ईमान की बात करनी है। यहूदा भी था, 12 शागिर्दों के अंदर एक यहूदा था, यहूदा इस्करियोती, जो खुदावंद के साथ साथ रहा, शहर शहर खुदावंद यीशु मसीह के साथ वो गया, लेकिन उसने ईमान के साथ खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं किया था। बाहर से वो पैरवी करता था, लेकिन अंदर से उसके अंधेरा था। वो मसीह के साथ होते हुए भी अंधेरे की जिंदगी गुजार रहा था, उन काहिनों की तरह, उन फरीसियों की तरह जो उस औरत को लेकर आए। मेरे अजीजों, उसका जलाल हमेशा मुझ पर और आप पर खुदावंद यीशु मसीह की सूरत में चमकता है। आए आज मसीह को जो दुनिया का नूर है अपनी अपनी जिंदगियों के अंदर मेरे अजीजों हम कबूल करें। अगर आपकी जिंदगी में कोई बात है, कोई गलती है, तो आपके पास, मेरे पास मौका है कि हम उसका इकरार करें, अपने सर को खुदावंद के हुजूर झुकाएं, घुटनों को खुदावंद के तख्त के सामने झुकाएं। तो वो क्या करेगा? तो वो आपकी जिंदगी को रोशन कर देगा, क्योंकि उसने फरमाया दुनिया का नूर मैं हूं। मेरे अजीजों, हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। वो सब रोशनियां जो मसनूई रोशनियां हैं उनको भस्म करता है, बल्कि वो अपनी रूहानी रोशनी आपकी जिंदगी के अंदर क्या करेगा? डालेगा। और वो रोशनी जो है वो आपकी जिंदगी में नजर आएगी, लोगों को नजर आएगी। पीपल विल सी दैट लाइट इन यू। मैं इस वर्ष को दोबारा आपके सामने जो है वो पढ़ूंगा और उसके बाद हम एक बड़ा खूबसूरत गीत जो है वो मुझे मिला है, हम उसको गाएंगे। यीशु ने फिर उनसे कहा, से मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। आइए जिंदगी के नूर को हासिल करें खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से। वो मेरे लिए और आपके लिए इस दुनिया में आया। आइए अपनी जिंदगियों में इस बात के लिए इकरार करें कि हम मुख्तलिफ औकात में खुदा के हुजूर जो है वो गुनाह करते हैं। हम बाज़ औक़ात दुनियावी तौर पर उसकी पैरवी करते हैं, लेकिन रूहानी तौर पर हम मेरे अजीजों अंधेरे में रहते हैं। खुदा मैं इकरार करता हूँ खुदावंद अपनी जिंदगी के लिए खुदावंद, और कई बार ऐसा होता है खुदा मैं अपने दिल में, अपने ख्यालों में खुदा तुझसे दूर चला जाता हूँ, चली जाती हूँ खुदा। आज हम इकरार करते हैं, मैं इकरार करता हूँ, मैं इकरार करती हूँ खुदा। हम बोले तेरे तख्त के सामने खुदा,
और उस नूर को, उस रोशनी को हासिल करें खुदावंद, जो ना सिर्फ दुनियावी तौर पर हमें रोशन करती है बल्कि रूहानी तौर पर भी खुदावंद हमें रोशन करती है और इस रोशनी से तेरे जलाल को जाहिर करती है। हम सबको बड़ी बरकत दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आज खूबसूरत गीत गाते हैं, चलते चलते नूर में यीशु के साथ। चलूंगा, दिन रात उसके पीछे मैं चलूंगा, नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुनाजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामता यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। यीशु के नूर में साथ चलूंगा, हो अंधेरी रात में न डरूंगा, पैर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुनाजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामता यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के नूर में साथ चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुनाजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामता यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के नूर में साथ चलूंगा, थकते थकते रोज मदद पाऊंगा, रंज या खुशी हो या नजदीक हो मौत, यीशु मेरा मुनाजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामता यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के नूर में साथ चलूंगा, अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊंगा, हाथ में है सलीब, झंडा है अजीब, यीशु मेरा मुनाजी मसलूम।
चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामता यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामता यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं नूर में चलता चलूंगा। क्या खूबसूरत खूबसूरत सॉन्ग है। खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जब मैं इस गीत को गा रहा था तो मैं यही सोच रहा था कि व्हाट अ वंडरफुल सॉन्ग, कि ऐसा लग रहा है कि हम खुदावंद के नूर में चल रहे हैं। एक बर्निंग टेस्टिमनी है। 5 मिनट के लिए प्लीज स्टे विद अस एंड देन आई विल डू द क्लोजिंग प्रेयर। सिस्टर तायरा हमारे साथ है। सिस्टर तायरा के भाई के लिए हमने दुआ की। लास्ट वीक में उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया, उनका बाईपास था। एंड व्हाट हैपेंस, प्लीज हियर फ्रॉम सिस्टर तायरा। ओवर टू यू सिस्टर जी। हाँ जी, गुड इवनिंग भाई। सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ। मेरी आवाज आ रही थी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, तो अब जब के थोड़ा सारे हैं तो मैं ना ये टेस्टिमनी खुदावंद के हुजूर में जरूर देना चाहती हूँ, ताकि हम सब मिलके खुदावंद के नाम को जलाल दे सके। मेरे भाई का आज प्रोसीजर था, जो कि 1.5 महीने से डिले हो रहा था। लेकिन उनको फिर पेन हुई थी तो उनको हॉस्पिटल ले गए, तो आज उन्होंने प्रोसीजर रखा था। लेकिन मेरे भाई काफी देर से यही दुआ कर रहे थे और उन्होंने मुझे बोला भी था कि मुझे स्टंट नहीं डलेगा खुदावंद के फजल से। मैंने अपने खुदा के हुजूर रखा है कि खुदावंद मुझे ऐसे ही हीलिंग देगा। तो फिर भी उनको पेन हुआ तो वो मेरी भाभी काफी परेशान होती है, तो उन्हें हॉस्पिटल ले गई थी और उन्होंने आज की डेट रखी थी। तो जब उनको प्रोसीजर के लेके गए तो उन्होंने कहा ऑपरेशन के बाद, प्रोसीजर के बाद उन्होंने कहा कि उनका हार्ट तो अनब्लॉक था और ना उनको बोला हुआ था कि स्टंट डालने के लिए पैसे पहले से इकट्ठे किए हुए थे कि 1 या 2 जितने भी स्टंट डालेंगे तो होगा। लेकिन कोई भी स्टंट उनको डालने की जरूरत नहीं पड़ी और कोई कुछ भी नहीं करना पड़ा। और खुदावंद का शुक्र है कि उन्होंने कहा कि जो मेडिसिन खा रहे थे उसी से ही सारा जो ना हार्ट जो ना वो फंक्शन कर रहा है प्रॉपर्ली। अच्छा, ये बताएं कि उन्होंने पहले क्या कहा था, कितने % जो है वो हार्ट ब्लॉक्ड है? हाँ जी, तो उन्होंने कहा 80% हार्ट जो है ना वो ब्लॉक था। और इट्स अ बिग मिरेकल के खुदावंद के फजल से वो अब हार्ट जो ना बिल्कुल एक तरह से रिन्यू हो गया हुआ है। हालेलुया, खुदावंद की ये सब दुआओं की वसीले से है और खुदावंद आमीन, 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 आमीन। मैं अपनी भाभी को ये कहती, मैंने कहा कि उनको ये बताना था कि ये मेडिसिन का वो रिजल्ट नहीं है, ये दुआओं का रिजल्ट है। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। स्टेट का रिजल्ट है जो वो कहते थे कि नहीं मैं स्टंट नहीं डलवाऊंगा, खुदावंद मुझे हील करेगा। खुदावंद का शुक्र इस बात के लिए और खुदावंद के नाम को जलाले। Thank you, thank you, thank you. Praise the Lord. Thank you very much for this wonderful burning testimony. और मैं बताऊं आपके जो हमारे साथ वेडनेसडे को आते हैं वो इस बात को जानते हैं कि how we did the prayer not only in the morning, we in the prayer, we did prayer in the evening as well, and then last Friday. और खुदावंद जो है वो दुआओं को सुनने वाला खुदा है। आज का कलाम भी हमने इस बात को ना सुना कि ना सिर्फ दुनियावी तौर पर वो हमें ब्लेस करता है, हील करता है, बल्कि रूहानी तौर पर भी वो हमें ब्लेस करता है, हील करता है। खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आइए हम एक दुआ के साथ जो है वो इस आज की मीटिंग को क्लोज करेंगे। लेट्स bow down our heads in prayer and give thanks to the Lord for this wonderful testimony. खुदा एक बार फिर तेरा शुक्रिया खुदावंद, तू हमेशा अपने लोगों पर रहम करता है, फजल करता है। खुदावंद हम नहायत ही शादमान है खुदावंद, हर किस्म की प्रोविजन के लिए खुदावंद। जब पैसों की कमी थी खुदावंद, तूने अपने बंदा के लिए खुदावंद उस पैसों को भी प्रोवाइड किया खुदावंद, डॉक्टर को प्रोवाइड किया। और खुदावंद जब वो अपने उस बेड पर गया खुदावंद जहां पे उसका ऑपरेशन होना था, ऑपरेशन थिएटर खुदावंद, तो खुदावंद तूने वो हीलिंग अता की। हम इस मिरेकल के लिए, हम इस फजल के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। मैं भाई तारिक के लिए, उसकी बीवी के लिए, बच्चों के लिए और तमाम एक्सटेंडेड फैमिली के लिए और बाकी बहन भाइयों के लिए जो वहां पे हैं खुदावंद, तेरे हुजूर बरकत की दुआ करता हूँ, ईमान में बढ़ोतरी की दुआ करता हूँ खुदावंद। और इसलिए दुआ करता हूँ खुदावंद कि तू मुमकिन कर के जल्द अज जल्द खुदावंद उनका वो प्रोसेस कंप्लीट हो खुदावंद। और खुदावंद तू उनको कनाडा ले जा और खुदावंद सेटल कर और अपने जलाल के लिए खुदावंद
अपने उस नूर को खुदावंद उनकी जिंदगियों से तू जाहिर कर खुदावंद। मैं भाई जावेद के लिए, सिस्टर तारा के लिए, इनके खानदानों के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बार फिर खुदावंद आज की शाम के लिए खुदावंद खुदा मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। बाजी नोना के लिए, भाई विली के लिए, उनके खानदान के लिए, स्टीव के लिए, शैरल के लिए, उनके खानदान के लिए, जैनी के लिए, साइमन के लिए, उनके खानदान के लिए, सिस्टर नगीना के लिए, उनकी फैमिली के लिए, बाजी नीलम के लिए, उनके फैमिली के लिए, भाई पर्सी के लिए, उनकी फैमिली के लिए, बाजी शनाज के लिए, उनकी फैमिली के लिए, बाजी शमीम के लिए, उनकी बहन के लिए, सारे खानदान के लिए, भाई स्टीवन के लिए, उनकी फैमिली के लिए, और इसके अलावा वो लोग जो जिनका कैमरास जो है वो ऑफ है, उन तमाम के लिए मैं खुदावंद के हुजूर बरकत की दुआ करता हूँ। इसके साथ ही वो तमाम लोग जो हमारे साथ फेसबुक पे हैं, मैं उन सब के लिए भी खुदावंद तेरे हुजूर बरकत की दुआ करता हूँ। खुदावंद भाई असलम के लिए, भाई अनवर के लिए, भाई अमानुअल अंजुम के लिए जो अमेरिका से हैं, पादरी नदीम सादिक जो अमेरिका से हैं, इन तमाम लोगों को खुदावंद तेरे हुजूर याद करते हैं, बरकत की दुआ करते हैं, जिस्मानी और रूहानी हीलिंग के लिए दुआ करते हैं खुदावंद का। और इसके साथ ही आज खुदावंद हम खास दुआ करते हैं उन लोगों के लिए जिनकी जिंदगियां खुदावंद अंधेरों में है खुदावंद, तो उनकी जिंदगियों में उजाला कर दे खुदावंद, वो आफ्ताब उनकी जिंदगियों में खुदावंद भरपूर तरीका से उनके खुदावंद उनकी जिंदगियों में तेरे पवित्र नाम को जलाल मिले। आज की शाम के लिए तेरा शुक्रिया, अपने लिए और सरबत के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, इस खिदमत के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, तेरे कलाम के भेदों के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद, हर किसी तक खुदावंद तेरी बरकत पहुंचे खुदावंद का। सेंट पॉल्स चर्च के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद, जब हम खोलने जा रहे हैं तो हमारे साथ होना खुदावंद, और ना सिर्फ हम अपने संडे की सर्विसेज को खोलें, हम अपने फ्राइडे की सर्विसेज को खोलने वाले हों, अपनी फेलोशिप को खुदावंद भरपूर उसी तरीके से नॉर्मल तरीके से खुदावंद हम शुरू करें। एक बार फिर हर किस्म की हीलिंग को मांगते हैं, प्रोविजन को मांगते हैं खुदावंद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। चाहे हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, तुम्हारे कसूरों में माफ कर, हमें आजमाइश में डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ, इस पूरे खूबसूरत खानदान के साथ हमेशा तक होता रहे, आमीन।